जैसा कि आपको पता है या आज हम क्या कर रहे हैं, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मीट में आप सब लोगों का स्वागत है। और जो यहाँ पर आए गेस्ट अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर उन सब के लिए जोरदार क्लैपिंग, है ना? क्योंकि सब लोग और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग अपने माइक को म्यूट रखें, प्लीज़ अनम्यूट ना करें, जिससे जो इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को शेयर कर रहा है तो उनका डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? और अगर आपको पॉसिबल हो, कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप अपनी वीडियो भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये हमारी जो मीटिंग है, जो ओपन मीटिंग है, ये हमारे 3 पार्ट में होती है। पहला हमारा होता है बिज़नेस प्लान, जिसको शेयर करने के लिए बहुत-बहुत सुपर आज एक प्लान होने वाला है, ठीक है? और सेकंड हमारा पार्ट होता है प्लान के साथ ही डेमो होता है। सेकंड पार्ट होता है रिकॉग्निशन का। रिकॉग्निशन जो हम लोगों को कहीं नहीं मिलता, सिर्फ़ इस प्लेटफ़ॉर्म में मिलता है ना? हम लोग छोटे-छोटे वर्क करते हैं और अच्छे-अच्छे वर्क भी करते हैं, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलता, हमें यहाँ मिलता है। वो हमारा है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हमारा होता है टीचिंग का। टीचिंग वो जो इस बिज़नेस में बहुत आगे गए हैं, डायमंड, मेगा डायमंड, उनकी टीचिंग होगी, वो हमें बताएँगे इस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाएँ, कैसे ग्रो करें। तो आज हम जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं मिसेस बिज़िया कटियार के लिए फ्रॉम कन्नौज। वो कन्नौज से हैं और सबसे अच्छी बात है कि बाय प्रोफेशन वो टीचर हैं, साथ ही साथ होम मेकर हैं। होम मेकर इसलिए क्योंकि लेडीज़ होम का यानी कि घर का सारा वर्क करने के बाद स्कूल की टीचर हैं, तो जॉब करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें इस बिज़नेस को कर रहे हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो सोचिए एक लेडी डबल वर्क करने के बाद साथ में बच्चों को भी देखने के बाद इस बिज़नेस को कितनी सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हैं। और इम्पोर्टेंट बात इस बिज़नेस में एक चीज़ और मायने नहीं रखती कि हम नए हैं या पुराने हैं या ऐज का मायने रखती है। अब आप मैंने ये पॉइंट इसलिए बोला, मैंने ये सेंटेंस भी इसलिए बोला क्योंकि जो मिसेस विजया कटियाल जी हैं, उनको आए बिज़नेस में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इतने कम टाइम में उन्होंने बिज़नेस को इतने सक्सेसफुली बिल्ड कर रही है, तो हम लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और आज वो हमें बताएँगी इस बिज़नेस को क्यों करें, है ना? और इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मीटिंग में मिसेस बिज़िया कटियार जी हम लोगों को शेयर करेंगी बिज़नेस प्लान। आप लोग बिल्कुल शांति से सुनिए और जो चीज़ें पॉइंट आपको अच्छी लगे वो नोट करिए, बाकी का बाद में डिस्कस करते हैं। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करते हैं मिसेस बिज़िया कटियार जी का। Okay. Good morning to all of you. Excited? Okay. तो नंदिता जैन, धन्यवाद मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। इतना बढ़िया, पूरा एक्साइटमेंट आ गया है आपके इंट्रोडक्शन देने से। आपको चलिए, देखकर तो एक्साइटमेंट फिर हो हम जाती है। लोग यहाँ पर तो ये बिजनेस जो है, मैं बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और साथ ही साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। और इसका मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो मेरी नंद हैं, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस स्पॉन्सर किया था। शुरू में तो उन्होंने मुझे डेमो वगैरह दिखा करके उन्होंने मुझे बताया, और जब भी वो घर पे आती थी मुझे बिजनेस प्लान समझाती थी, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं लगा क्योंकि मैं उस समय माइंड प्रिपेयर नहीं था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसका एक डेमो मैंने देखा एप्सा 80 का, ओ सॉरी एसिड का, तो मुझे यकीन हुआ कि वाकई में इसके प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड क्लास है, नंबर 1 है। फिर धीरे धीरे मैं बिजनेस में आ गई, प्लान देखने लगे। प्लान मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैंने 3 बार देखा, 4 बार देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन इसके प्रोडक्ट देख करके मुझे लगता है कि ये वाकई में मैजिक करते हैं। तो चलिए, हम आज आपको उसी के प्लान के बारे में, वैसे कोरोना ने तो सबको समझा दिया होगा कि आज मुझे इस बिजनेस प्लान की जरूरत क्यों है। चलिए, तो वेलकम करते हैं उनका जो फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को देखने आए हैं। शायद उनको कुछ होप दे सकूं मैं। कुछ स्क्रीन शेयर करके मैं बताती हूँ आपको। आई होप सभी को स्क्रीन दिख रही है। यस, हेलो। दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। ओके ओके।
तो फिर आप सभी का इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपका सबका स्वागत है। अब हम लोग ये कोरोना काल में तो समझ ही गए हैं कि हमें क्यों कुछ करने की जरूरत है, मतलब एक जॉब के साथ साथ मुझे कुछ और करने की क्यों जरूरत है। फुल टाइम तो अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हैं पार्ट टाइम में। और विराट कोहली बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और इंडिया टीम के कैप्टन तक हैं, लेकिन फिर भी वो पार्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से कमा रहे हैं। तो जब इनको जरूरत है तो फिर हम क्यों नहीं करते। हम शुरू से बस एक बिजनेस को या एक वर्क को या एक चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर बताते हैं कि आपको इस बिजनेस की क्यों जरूरत है। बिजनेस की जरूरत, ये हमारा जो बिजनेस है 0 इन्वेस्टमेंट पे है और पार्ट टाइम में है। पार्ट टाइम का मतलब हम अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ये बिजनेस हम कर सकते हैं। पहले तो हमें इस बिजनेस के लिए हमें वाई क्लियर करना है। वाई जितना स्ट्रांग होगा, हमारा हाउ और व्हाट तो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसको कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि वाई हमारा स्ट्रांग होगा तो हम सारी काम जो है वो बहुत ही पैशनेटली जुनून के साथ कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस बिजनेस में समझने की बात यह है कि हम ये बिजनेस क्यों करें। अब इस पिक्चर में या इस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि एक कार है और कार के पास क्या अकल होती है? नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो स्टेपनी लेके चलता है। जब भी न्यू कार लॉन्च होती है तो पीछे स्टेपनी। चलो कार के पास अकल नहीं है, चलो, लेकिन कार बनाने वाले के पास तो अकल है। उसने क्यों कार के साथ स्टेपनी को ऐड किया? क्यों? क्योंकि ये सोचने वाली बात आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। मैंने तो सोच लिया, अब आप भी सोचिए कि इस स्टेपनी को क्यों उसने यूज किया। दूसरी पिक्चर मैंने यहाँ पर दी है कि एक आदमी स्वस्थ है और अच्छा है, दिख रहा है हट्टा कट्टा, उसके बाद वो कुआं खोदने के लिए सोच रहा है। अब आप बताइए हमें कुआं कब खोदना चाहिए? मैं आपसे पूछती हूँ, जब प्यास लगे तब या उसके पहले? जब प्यास लगेगी तो क्या मेरे पास इतनी तथा होगी कि हम इस कुएं को खोद पाएंगे? नहीं। तो इसलिए जब हमारा सब अच्छा चल रहा हो तभी हम इस अपॉर्चुनिटी को देख करके स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि कुआं खोद सकते हैं। अब इस समय आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल है क्या? एक आप क्या है, एक मनी से या एक पर्सन के कमाने से क्या हो सकता है? मनी क्या इतनी सफिशिएंट होगी कि आप पूरे घर का? नहीं भाई, पूरा घर का तो हो ही नहीं सकता है। करना क्या है? शुरू से तो सुनते आए हैं जितने चादर हो उतना ही पैर पसारो, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। तो क्या है, हम पैर पसारने की बात तो करते हैं लेकिन चादर बढ़ाने की बात नहीं करते। कहते हुआ उतनी ही चादर में कर लो। क्यों भाई? आप एक चादर के बाद दूसरी चादर जोड़ लीजिए, तीसरी चादर जोड़ लीजिए, क्या होगा? आपकी पूरी फैमिली उस चादर के अंदर आ जाएगी और उसी पड़ोसी भी आए, रिश्तेदार भी आए, और चादर जोड़ लीजिए। किसने मना किया है? तो मनी की तो प्रॉब्लम है भाई कि अभी हमारे पास मनी नहीं है, लेकिन हम इस बात को कह के अपने दिल को संतोष देते हैं कि जितनी चादर है उतना फैला। टाइम, टाइम के लिए है कि हम तो, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम हमारे पास कितना है? 24 घंटे सबके पास है, लेकिन हम एक ही बिजनेस, एक ही काम को लेकर के इतने बिजी हो जाते हैं और उसी में टाइम को बढ़ाते जाते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, स्कूल जाती हूँ, स्कूल के बाद मैंने एक ट्यूशन पकड़ ली और सोचा कि हाँ मेरी कुछ अर्निंग हो जाएगी। फिर इसके बाद दूसरी ट्यूशन पकड़ ली, इसके बाद तीसरी ट्यूशन पकड़ ली। तो क्या हुआ, टाइम मेरे 3 घंटे और बढ़ गए। फिर घर में आई, काम करने लगी, तो क्या है, टाइम मेरे पास है नहीं। हेल्थ, अब जब इतना बिजी रहेंगे तो क्या होगा? हेल्थ को कौन ध्यान देगा? कोई नहीं ध्यान देगा, सब उसी पैसे कमाने में लग जाएंगे, तो हेल्थ तो हमारी बेकार होनी है। दूसरा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कहें तो अगर कोरोना में सबको समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी क्या चीज होती है। कोरोना में कितने लोगों की बिजनेस ठप हो गए, कितने लोगों के रोजगार चले गए हैं, कितने लोगों की सैलरी आधी हो गई है। रिकॉग्निशन, हाँ रिकॉग्निशन तो कोई, इसमें कितना भी अच्छा काम कर लो, रिकॉग्निशन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हम कितना भी काम कर लें, कोई रिकॉग्निशन नहीं होता है। दूसरा टूर ट्रैवल की,
तो टूर ट्रैवल की बात है तो उसके लिए तो हम अभी पूरा इंडिया ही नहीं घूमे हैं, तो हम विदेश की क्या बात करें। दूसरा होप, जब हम इतने सक्षम होंगे तभी तो दूसरों को होप दे पाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारी लाइफ स्टाइल तो ऐसी चल रही है और इसी को हम लोग कहते हैं कि हम सेटिस्फाइड है। नहीं, ये सब इसके पीछे किसका कारण है? पैसा। इन सब के पीछे किसका कारण है? पैसा। सब प्रॉब्लम की जड़ पैसा है। रोज पैसा चाहिए तो मजदूरी करनी पड़ेगी, महीने में पैसा चाहिए तो नौकरी करनी पड़ेगी, और जीवन भर पैसा चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वो भी एमबीए की। पैसों के लिए काम मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ऐसा कुछ सोचना चाहिए आपको। तो चलिए फिर, जब पैसे की बात होती है तो चाहे किसी देश में हो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई शहर हो, सबका फाइनेंस अपना कंडीशन बना करके चलते हैं। तो यहाँ पर भी रॉबर्ट कियोसाकी ने एक क्लैश फो क्वाड्रेंट में 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि हमारा पैसे आपकी आवाज बंद हो गई है शायद। अर्निंग करती हूँ। सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जो अपने सीए है, डॉक्टर है, इन्होंने अपनी एक शॉप रख ली या अपना ऑफिस खोल लिया और इन्होंने काम ये भी कर रहे हैं, इनके पास भी पैसा है। लेकिन लेफ्ट साइड वाले जो हैं क्या करते हैं? समय को बेचते हैं। समय जितना ज्यादा लगाएंगे उनके पास अर्निंग उतनी ही होगी। जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन इनका काम ठप। अब इधर हम राइट साइड में आते हैं तो बी और आई है। बी फॉर बिजनेसमैन। हम तो सोचते थे घर के बाहर जो ठिलिया वाला आता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पड़ोस में जो कहते एक दुकान रखी है छोटी सी वो भी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन का मतलब मैंने इसी बिजनेस में जब से आई हूँ तभी मैंने समझा कि बिजनेस वो होता है जो एसेट क्रिएट करते हैं, जो अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहें बात तो अंबानी के पास क्या है? फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, एयरटेल है, उबर, ओला, टाटा, ये क्या है? ये सब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने क्या किया है? अपना नेटवर्क खड़ा किया है। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टर पर। इन्वेस्टर वाले लोग क्या करते हैं? आई फॉर कि ये लोग अपना पैसे से पैसा कमाते हैं। इन्होंने अपना बहुत सारा पैसा कमाया और फिर उसको बिजनेस में लगा दिया। जैसे कि आपने बहुत बड़ा एक कोई आपने बना लिया मॉल टाइप का और उसमें आपने पैसा लगा लिया, पैसा लगा के वो पैसा बनता रहता है। तो अब ये सोचिए लेफ्ट साइड में क्या है? हम इतना डेली वर्क करते हैं, काम करते हैं, समय वो कर रहे हैं, और इधर क्या है? हमारे पास बेचने के लिए टाइम तो 24 घंटे हैं, पर खरीदने के लिए इधर बी और आई साइड वाले क्या करते हैं? समय खरीदते हैं। समय खरीदने के लिए हमारे पास ये है कि समय खरीदने के लिए हमारे पास 24 घंटे से ज्यादा भी है। लेफ्ट साइड में क्या है? स्ट्रेस है। इतना काम करने के बाद भी हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है उतनी बेटर नहीं है, उसमें भी हमें स्ट्रेस मिलता है। दूसरा है फ्रीडम। राइट साइड में फ्रीडम मिलता है, यहाँ पर आप काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना एक नेटवर्क खड़ा कर दिया है। अब आपको ये समझना है कि आप लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, और या फिर लेफ्ट साइड में ही रहना चाहते हैं कि राइट साइड रहना चाहते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड आना चाहते हैं तो कुछ आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, कुछ प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। प्राइस क्या पे करना पड़ेगा? विलिंग टू लर्न। अब कुछ सीखना पड़ेगा। इस तरह का बिजनेस तो हमने किया नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में तो आप जानते ही हैं, उसको तो कोई भी कर सकता है। इस बिजनेस को करने के लिए कुछ सिद्धांत है, कुछ सिस्टम है, इसको सीखना पड़ेगा। दूसरा है विलिंग टू चेंज। अब इसमें चेंज भी करना पड़ेगा कुछ। अब सीखने के लिए तो हम हवाई जहाज भी सीख कर चला सकते हैं, और नहीं सीखेंगे तो साइकिल भी नहीं चला पाएंगे। और रही बात विलिंग टू चेंज, तो इसमें हम सीखेंगे क्या? टाइम को मल्टीप्लाई करना, कि किस तरह से हम टाइम को मल्टीप्लाई करें।
और दूसरा क्या सीखना है? एसोसिएशन। हमें ऐसे लोगों की संगत करनी है जो हमारे संगत के हो, मतलब कहना क्या है कि ऐसे लोग जो हमें मोटिवेट करें। हम ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो कहे अरे भाई तुम तो फंस गए, तो फिर हम क्या होंगे? डिमोटिवेट होंगे। तो एसोसिएशन चेंज करनी है हमें। अब आपको ये जो स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पर 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग का मतलब है कि ज्यादातर लोग इसी में होते हैं कि 3 तरह के लोग। पहला है तो ये मैन्युफैक्चरर होते हैं जो सामान बनाते हैं, दूसरे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरे होते हैं कस्टमर। अब हमने बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली, सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन हम क्या हैं? उसके बाद हम कस्टमर बन के सामान खरीदते हैं। पैसा हम कहाँ लगाते हैं? ठीक है। अब क्या है कि पहले हम मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टाइजर, ये सब थे। एडवर्टाइजर से याद आती है कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब क्या करते हैं? इस बीच में वो हमारे सामान को एडवर्टाइज करते हैं। क्या वो खुद सामान वो यूज करते हैं? नहीं। और बहुत बड़ी मोटी रकम लेकर के अपनी अर्निंग कर लेते हैं। तो अब क्या हो गया है, अब यही काम जो है ई कॉमर्स ने ले लिया। तो ई कॉमर्स आ गया है कि मैन्युफैक्चर करते हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन्होंने अपना नेटवर्क बना लिया। अमेजोन के पास कोई भी अपनी शॉप नहीं है, ठीक है, और ओला उबर के पास कोई भी अपनी कार नहीं है, जोमेटो के पास कोई अपना रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन क्या है, सब डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ज्यादा ही अर्निंग के सोर्सेज नजर आए। तो उन्होंने इसी बाजार को पकड़ लिया। उन्होंने कहा हम ही रिटेलर हैं, हम ही और कहते हैं सारे होलसेलर हैं, हम ही सब काम कर लेंगे और कस्टमर को बताएंगे। और कस्टमर मरता ही है। ये सारा खर्चा जो है वो कौन देता है? कस्टमर देता है। एडवर्टाइजर का, होलसेलर का, मैन्युफैक्चरिंग, सबका खर्चा वही देता है। कोई चीज 30 में बनती है, हमको मिलती है 100 में, तो खर्चा कौन देता है? कस्टमर देता है। और कस्टमर भी क्या करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, जाते हैं कहते हैं भाई वो मॉल में जाइए, वहां पर शेयर करते हैं कि वहां मॉल में इतनी छूट मिल रही है, जाकर के खरीद लीजिए। फिर हमको भी 2 बॉटल मिल गई, हम भी खुश हो गए। हमने भी कई लोगों को, क्या है, अमेजोन ने आपको कोई कमीशन दिया, कुछ फायदा हुआ? नहीं, कुछ नहीं होता है। और हम क्या करते हैं, पड़ोस के उसमें भी जा करके, कपड़े की दुकान में जाके कहते हैं उसके यहाँ कपड़े की सेल लगी है और आप उसमें जाके खरीद लीजिए, सब शेयर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस बिजनेस में आते हैं तो हमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर चीज वही है, 30 और 40 में बनाती है, लेकिन कस्टमर को भी वो 100 में मिलती है। लेकिन इस जगह पर क्या होता है, 60-70% का जो हमें फायदा होता है वो हमें और हमारे लोगों को होता है। अब हमारे लोगों का मतलब हमें कैसे होगा? सबसे पहले तो इसमें क्या है कि हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसका फायदा होता है, और जब हम शेयर करते हैं, जो आंटी जी और मौसा जी और बहन जी और सबसे हम लोग बतियाते हैं, शेयर करते हैं, उसका भी शेयर का हमें पैसा मिलता है। तो चलिए, तो हम इस जगह जब ये करते हैं तो हम बन जाते हैं कस्टमर से प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर वही होते हैं जो खर्चे से अपने खर्चे से वो प्रोज्यूमर यानी अर्निंग करते हैं। अब ये होगा कैसे? अब आपने बिजनेस का ये प्रोसेस स्टार्टिंग समझ ली है, तो आप सोचेंगे कि हम ये बिजनेस कैसे करने आए, क्या करेंगे? तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और ईमेल आईडी और फोन नंबर। इसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो इसके लिए हमारी कंपनी 2 तरह से इनकम देती है। पहला है कोर प्लान, जिसमें है 10 से 20% ट्रेड डिस्काउंट देती है, 3% से लेकर के 21% तक परफॉर्मेंस बोनस देती है, और 6% लीडरशिप बोनस देती है। ये तब मिलता है जब हमारी टीम क्रिएट होती है। कोर प्लस प्लान भी देती है, ये है 10% CSI है, 15% BFI है और 20% BBI है, और भी हैं इसमें। वो आप जिनके साथ भी आए हों तो आप उनके साथ बैठ करके आगे की समझ लीजिएगा।
अब हमारा इसमें ये सब समझ लिया, अब हमारा पहला लक्ष्य क्या होगा? बिजनेस समझ लिया कि हम कस्टमर से प्रोज्यूमर बन गए, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अब हम इसके बाद काम क्या करेंगे? काम ये करना है कि हमें सबसे पहले हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए 20,000 महीने का बिजनेस करना सीखना होगा। सीखना होगा कहने का मतलब है 20,000 का आप अकेले पैसे नहीं खर्च करेंगे, आपको अपने कुछ ऐसे कस्टमर बनाने पड़ेंगे, ज्यादा 5-6 बना लीजिए, कोई 15,000 का सामान लेगा, कोई 1,000 का सामान लेगा, कोई 500 का सामान लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, 20,000 का बिजनेस करना सीख लीजिए। और जब इस लक्ष्य को सीखने के बाद आपकी होने वाली इनकम जो है वो मंथली कितनी हो जाएगी, 2,000 से 3,000 हो जाती है। और यही 20,000 का बिजनेस जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक्सपर्ट, एक बात और है इस बिजनेस में, हम अकेले ये बिजनेस नहीं करते, हमारे साथ बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग साथ में होते हैं जो हमें सिखाते रहते हैं कि आप ऐसे करिए। तो ये भी बिजनेस भी वही सिखाते हैं हमको, क्या कहेंगे उसको, कि बीच बीच में वो हमें बताते रहते हैं कि आप बिजनेस ऐसे करिए। एक्सपर्ट टीम की सहायता से 20,000 का बिजनेस जो है वो हम 3 लोगों को सिखा देते हैं, तो आपका टर्नओवर क्या होगा, 8,000 महीने का हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपकी इनकम कितनी आएगी, 4,000 से 5,000 पर मंथ की हो जाती है, वो भी पार्ट टाइम, जो आप बिजनेस या जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ ये आएगी। यही 20,000 महीने का बिजनेस जब आप एक्सपर्ट टीम की सहायता से 6 लोगों को सिखा देते हैं तो आपका टर्नओवर 1,40,000 का महीने का होता है। इस केस में होने वाली इनकम अप्रॉक्स 8,000, 10,000 या 8,000 या 10,000 के बीच में आने लगती है। अब पार्ट टाइम में बिजनेस कोई कर रहा है तो ये क्या इनकम कम है? नहीं। चलिए, अगर ये कम लगती है तो इसके आगे इस स्टेप को पार करने के बाद जब यही 6 लोगों को आप अपने जैसी इनकम करना सिखा देते हैं तो यही से मैजिक स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए मैजिक देखते हैं इस बिजनेस का। अपने आपने 20,000 महीने का बिजनेस करना सीखा और 3 से 5 साल में यही बिजनेस करने वालों की 50 लोगों की टीम खड़ी कर ली, तो आपका टर्नओवर 10,20,000 महीने का होता है। और इस केस में होने वाली अप्रॉक्स इनकम क्या होगी, 1 लाख टू 1, क्या कहेंगे इसको, 1.5 लाख, कहने में भी जीभ लड़खड़ा रही है। तो पार्ट टाइम में ये बिजनेस हो रहा है, बताइए क्या कम है? अब यहाँ पर आकर के आपके पास में भी चॉइस हो सकती है कि आप जो बिजनेस या काम कर रहे हैं उसको आप रिटायर ले सकते हैं, उस काम से रिटायर ले सकते हैं और बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका ये 10 लाख बिजनेस के महीने के टीम बिजनेस को साल में 3 महीने मेंटेन रखते हैं। जैसे आप 21% पहुंच गए सिल्वर पोजीशन पे, तो जब आप ये 3 महीने तक 10 लाख का बिजनेस करते रहते हैं लगातार, तो आप बन जाते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर। अब इसके बाद भी कम नहीं है, आप ये समझिए कि ये बिजनेस एक समुद्र है, और ऐसा समुद्र जिसमें बहुत सारा बहुत कुछ है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से पानी कैसे निकालें, ग्लास में निकालेंगे, कटोरी में निकालेंगे, या फिर आप एक बाल्टी या पूरी टंकी भरेंगे, या फिर आप पूरा समुद्र ही लेना चाहेंगे। तो यही अगर 10,000 महीने की टीम के बाद बिजनेस को साल में 6 महीने मेंटेन करते हैं तो आप हो जाते हैं प्लेटिनम। यहाँ से आपको टूर ट्रैवल भी मिलने लगते हैं। अब ये 3 प्लेटिनम अपनी टीम में आपने 3 की टीम को प्लेटिनम तक पहुंचा दिया, 3 टीम को प्लेटिनम तक पहुंचा दिया तो आप बन जाते हैं एमरल्ड। और एमरल्ड की इनकम आपको मालूम है 3 से 4 लाख। और इस बिजनेस में आने वाले का सबका सपना होता है कि हम डायमंड जाएं, डायमंड की चमक, वाह। 6 प्लेटिनम, अगर अपनी टीम में आपने 6 लाख तैयार कर ली, 6 लोगों की ऐसी टीम जिसमें प्लेटिनम है, तो आप बन जाते हैं डायमंड, और इसमें आपकी इनकम हो जाती है 8 से 10 लाख। वाह, फिर तो आप फॉरेन टूर,
हर साल मिलना, हर 6 महीने बाद मिलना, जाने क्या क्या मिलता है भाई। ओके, हम जिसकी बात कर रहे हैं तो अब हम आते हैं उस चीज पर कि ये बिजनेस है क्या। ये है हमारा एमवे बिजनेस। अब एमवे बिजनेस है। अब ये सब लोग कहते हैं एमवे बिजनेस, हमने बहुत सुना है, बहुत सबके बारे में सुनते हैं, मेरे चाचा ताऊ सब करते आए हैं, मानते हैं करते आए होंगे, क्योंकि ये बिजनेस जो है 1959 का है। एमवे ग्लोबल नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि अब एमवे वर्जन 30 वर्जन आ गया है, यानी कि अब डिजिटली सब काम होने लगा है। तो अब जो है इसमें जो काम करना बहुत ही आसान हो गया, सब कुछ डिजिटली होता है। आप घर बैठे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, घर बैठे आप किसी कस्टमर को सामान पहुंचा रहे हैं, घर बैठे ही सब काम होता है। और ये इंडिया में आई थी 1998 में। डायरेक्ट सेलिंग 99% मेकिंग इन इंडिया है। इट इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये हमारे तमिलनाडु में मदुरई में बनी है, जिसको जयललिता ने उद्घाटन किया था। अब हम अगर एमवे की बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 5 मई 1998 को। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया में ये 5 मई 1998 में सिर्फ 6 प्रोडक्ट के साथ आई थी, होम और पर्सनल केयर के साथ। इसके बाद अब AIE लॉन्च किया है, कम से कम 160 प्रोडक्ट हैं लगभग। और वो भी कैसे प्रोडक्ट, 30 दिन की 100% मनी बैक गारंटी के साथ। 30 दिन बाद अगर आपको इसका प्रोडक्ट अच्छा ना लगे तो आप मनी बैक हो सकती है 100%। लेकिन हमारे प्रोडक्ट, अब ये जो है इतना कॉन्फिडेंट के साथ कौन कह सकता है जिनको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास है। स्टार्टेड ओनली विद 5 ऑफिस इन इंडिया 1998, सिर्फ 5 ऑफिस थे और 150 टच पॉइंट है इंडिया में। और इनका बिजनेस जो है अभी तक उन्होंने अपने एरिया में किया है, मतलब इंडिया में कम से कम 2000 लोकेशन में इन्होंने अपना बिजनेस फैलाया है। 25 वेयर हाउसेज हैं एंड 5 ऑफिस है, 1 फैक्ट्री है। और ये फैक्ट्री ऐसी है जो हम क्या कहते हैं कि इस बात को ध्यान, आजकल की फैक्ट्रियों के बारे में तो मालूम है कि इनका कचरा समुद्र को पोल्यूटेड कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन हमारी फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी आसपास के एरिया को पोल्यूटेड नहीं करता है, क्योंकि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में केमिकल होता ही नहीं है। इसके बाद है हमारा 5 years टर्नओवर वाज 99 करोड़, नाउ क्रॉस द 2400 करोड़ इसका आगे का टर्नओवर है। अब हमने बिजनेस की बात कर ली, हमारा एमवे बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन बिजनेस भी है तो प्रोडक्ट भी है। अब ये प्रोडक्ट भी हमारे हर रेंज में है, यहाँ तक कि इसको एक आम आदमी भी यूज कर सकता है। हमारे प्रोडक्ट हेल्थ में है, ब्यूटी में है, पर्सनल केयर में है, होम केयर में है, और अब तो मास्क भी आ गया है, सैनिटाइजर भी आ गया, टॉवल भी आ गया, चादर भी आ गई, अरे बेडशीट क्विल्ट वगैरह सब पता नहीं कितने अब इसमें आ रहे हैं वो भी। ये सारे जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये सभी EEE पर बेस हैं। EEE का मतलब है इफेक्टिव है, इकोनॉमिक है और इको फ्रेंडली है, क्योंकि ये कहीं भी ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब आप कहेंगे ठीक है आपकी कंपनी है, आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन हम एमवे बिजनेस ही क्यों करें, नेटवर्क कंपनियां और भी हैं तो हम एमवे ही क्यों करें। तो अगर आप समय, पैसा और सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप एमवे बिजनेस, यानी आप सही जगह बैठ के सही जगह बैठे हैं। तो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा इनकम है, दूसरा पर्सनल डेवलपमेंट है। इसमें आकर के हम बहुत कुछ अपने को चेंज कर लेते हैं, पर्सनालिटी हमारी चेंज हो जाती है। हेल्पिंग अदर्स, हम दूसरों को हेल्प करते हैं। भाई हमारा अपना नेटवर्क बनता है तो हम दूसरों की हेल्प करके, हम दूसरों की हेल्प करते हैं, हमारे एक्सपर्ट हमारी हेल्प करते हैं, हम दूसरों की हेल्प करते हैं, यानी हमारा जो नेचर है वो हेल्पिंग नेचर हो जाता है। मीटिंग न्यू पीपल, हम नए लोगों से मिलते हैं। रिटायरमेंट, जब हमारा अर्निंग इतनी हो जाती है कि करंट जो हमारा जॉब है उससे थोड़ा आगे हम निकल आते हैं, तो हम सोचते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट ही लेना सही होता है। रॉयल्टी नेचर इनकम आती है, यानी कि
हम पीढ़ी दर पीढ़ी यानी 2-3 पीढ़ी तक हमारा ये इनकम आती रहेगी। फाइनेंशियली फ्रीडम मिलता है इसमें। लाइफ स्टाइल का रिकॉग्निशन, हमारे इसमें जो भी इस बिजनेस में हमने अभी तक देखे हैं गोल्ड और जितने भी डायमंड लोगों को देखा है, उनका एक लाइफ स्टाइल ही अलग होता है। रिकॉग्निशन बहुत बढ़िया होता है। रिकॉग्निशन जरा सी बात पे मेरे को तो पहले 10,000 का महीने का बिजनेस करने में मुझे संजय भैया के घर में ओपी पाठक के द्वारा जो मुझे रिकॉग्निशन मिला था, उसी में मैंने तो कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन वही रिकॉग्निशन मेरे लिए बहुत ही, मैं खुश हो गई थी। सबने क्लैप किया था वहां पर। दूसरा है, आपका अपना ये ओन बिजनेस होगा। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आप इसके मालिक हो जाते हैं, आपका ये बिजनेस हो जाता है। मोर स्पेयर टाइम, धीरे धीरे करके आपका क्या होता है, टाइम आपका बचने लगता है, मतलब टाइम खाली होने लगता है। दूसरा है जागीर छोड़ जाते हैं। जागीर यानी कि हमें अगर कुछ हो जाता है या कुछ भी हो, जैसे कोई डॉक्टर है तो अपने बेटे को डॉक्टरी नहीं देके जाएगा, उसका सर्टिफिकेट उसको काम नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से लेकिन हम इस बिजनेस में, हम किसी भी पोजीशन में हो, हम अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय टूर ट्रैवल, ये सब करने को मिलता है। चलिए, अब ये हमारे इस बिजनेस के 4 पिलर हैं। 4 पिलर हैं जिनके मजबूती से खड़े होने पर हमारा बिजनेस ग्रो करता है। एक तो है एमवे, जो हमें प्रोडक्ट देता है वर्ल्ड क्लास। BWW है जो हमें एजुकेशन देता है। दूसरा है स्पॉन्सर एंड मेंटरशिप की एक्सपर्ट लोगों की टीम, जो हमें, अब ये सब मिल जाते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो हो करने लगता है। अब हमारा बिजनेस भी हो गया, सब हो गया, मेंटर भी हैं, सब हो गए, लेकिन हमें इसमें करना क्या होगा। इतना सब कर लिया, उसके बाद हमारा बिजनेस भी ग्रो करने लगा, तो हम सक्सेस कैसे होंगे इस बिजनेस में आके। तो पहले तो हमें ड्रीम और वाई क्लियर करना होगा कि हमारा ड्रीम और वाई कैसे क्लियर हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, स्ट्रांगली सोचना पड़ेगा, क्योंकि वही वाई जो है वो हमें मोटिवेट करेगा, क्योंकि इसमें तो कोई बॉस है नहीं जो हमें बताएगा। तो इसलिए वही ड्रीम जो है हमें मोटिवेट करेंगे। लिस्ट बिल्डिंग करनी है। लिस्ट हमें ऐसे लोगों की बिल्ड करनी है जो हमारे, जैसे हम शादी करने जाते हैं तो हम अपने रिश्तेदार बुलाते हैं, सखियों को बुलाते हैं और अड़ोसी पड़ोसी सबको बुलाते हैं, ऐसे ही इस बिजनेस के लिए भी आप इनवाइट करिए। शो द प्लान। अब जब आपका बिजनेस चलने लगता है या आपके फोन, जब आपसे लोग मिलने लगते हैं तो आप उनको प्लान दिखाइए। मेक देम 100% यूजर। आपको अपने प्रोडक्ट 100% यूजर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप जब इस बिजनेस में हैं, जब आप किसी को परसोना बताएंगे तो आप रेक्सोना यूज करेंगे, ये तो भाई गलत बात हो गई। या तो आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है या फिर आप झूठे हैं, ठीक है ना, यही होगा। दूसरा है नॉलेज और एजुकेशन। नॉलेज और एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही, मेंटली माइंड सेट करने के लिए, मोटिवेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। अब ये एजुकेशन BWW हमें देता है, तो इसके लिए क्या करना होगा? रीड द बुक्स, हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होगी। लिसन टू द CD, और ऐसे लोगों की CD सुननी होगी जो इस बिजनेस में सक्सेस हो गए हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है। स्टोरी ये बताई है कि जो अभी आपको परेशानियां हो रही हैं, उन परेशानियों से निकल करके वो भी गुजरे हैं और उन्होंने सक्सेस पाई है, तो आप भी आ सकते हैं। अटेंड द मीटिंग एंड सेमिनार। अब आप इस मीटिंग में बैठे हैं तो आपको पता चल रहा होगा इस बिजनेस के बारे में कि क्या क्या बातें हैं, क्या कैसे होता है, तो इसलिए सेमिनार और मीटिंग का अटेंड करना भी जरूरी है। अपलाइन कम्युनिकेशन। अपलाइन से 5 मिनट 2 मिनट जब भी टाइम मिले आप उनसे बात जरूर कीजिए। चलिए, ये तो होगी बिजनेस की बात। अब आप कहेंगे कि ये वाई क्लियर होना और ये सब होना, क्यों भाई, हम अपना वाई क्यों क्लियर करें? ऐसा थोड़ी ना होता है। लोग तो कहते हैं हम तो सफल नहीं होते हैं भाई। अब जो लोग सफल नहीं होते हैं उनका पास हम उनसे बात करी है तो रीजन भी उनके निकले हैं। एक तो वो बदलने को तैयार नहीं है,
उनसे कहा 2 घंटे टाइम दीजिए, तो वो कहते नहीं है मेरे पास। दूसरा है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली होती है। तीसरा है रिजेक्शन से डरते हैं, उनको नो मिलता है और डर जाते हैं। यहाँ तो देखिए चेहरे पे चमक आ जाती है, जैसे नो कहता है मैं कहती हूँ थैंक यू। दूसरा है उनके पास पेशेंस नहीं होता है। जो इस बिजनेस में असफल होते हैं, मैंने तो यही रीजन निकाला है कि उनके पास पर्याप्त पेशेंस नहीं होता। जो 2-4 लोगों ने नो बोला और बस बिजनेस छोड़ करके बैठ गए। दूसरा है टालम टोल, टाल मटोल करते हैं कि अभी नहीं, आप पहले इतना कमा लीजिए फिर हम आएंगे, अभी आप ये पिन अचीव कर लीजिए फिर हम आएंगे, अभी 1 साल बाद मेरी जॉब लग जाएगी फिर मैं आऊंगा। ये तो आप बचपन से करते आए हैं, अब तो समझिए। फिर लैक ऑफ क्लियरिटी, आपका गोल क्या है, वही चीज है कि आप करना क्यों चाहते हैं इस बिजनेस को, वो क्लियर करिए। जब आपका वो क्लियर हो जाएगा तो आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी जो इस बिजनेस को रिलेट करती है। हाँ संजय भैया, मैं ये स्टोरी को बता सकती हूँ थोड़ा सा? हेलो। श्योर श्योर श्योर। ओके, तो आप लोगों ने सभी ने लगान मूवी देखी होगी। लगान मूवी में जिस समय आमिर खान ने डिसीजन लिया था कि मैं ये मैच खेलूंगा, सिर्फ देखा था उसने, कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन उसका लक्ष्य बहुत स्ट्रांग था, लगान वसूली वाला। उसके पास कोई भी नहीं था, लेकिन बिना टीम के ही उसने एक डिसीजन लिया था। कुछ लोग कहते हैं अरे मेरे पास हम तो आ जाएंगे, 4 लोग तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो अगर उस फिल्म को देखकर मुझे ये लगा कि जब आमिर खान के पास कोई नहीं था, उसने एक स्ट्रांग डिसीजन, एक उसने अपना एक लक्ष्य लिया और धीरे धीरे करके सब उससे जुड़ते गए और जुड़ते गए। कोई एक्सपर्ट नहीं था, उनको मेंटर भी मिल गया अच्छा सा, जो उनको मैथ सिखाने लगा, उनका वो कोच भी मिल गया। सोचिए, तो यही इस बिजनेस में भी यही चीज फॉलो होती है कि आप एक स्ट्रांग डिसीजन लीजिए, सब अपने आप हो जाएगा। पहले आप करिए, पहले अपने आप में फेथ लाइए। दूसरी एक और कहानी, आज मैं कहानी सुनाने पे बैठी हूँ कि सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। जी नहीं, हनुमान जी ने तो अपनी पूंछ में आग लगाई थी। जैसे कि हमने तो 100% अपना प्रोडक्ट यूज कर लिया है, अब जिसका मन हो तो वो यूज करे। हम जहां जाते हैं अपना प्रोडक्ट लेके जाते हैं। भाई हमें भी आग लगानी है तो हम भी अपना, हम तो कहते हैं हमारे प्रोडक्ट ही बोलते हैं। हमारे घर में आते हैं, आपकी फ्रिज बड़ी चमचमा रही है, नहीं है, हम अपना ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस में आप अपना लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आप मोटिवेट होंगे और इस बिजनेस को करेंगे। थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं तो डेली भगवान को धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया। थैंक यू गॉड।